हर हर महादेव। शिव की महिमा अपरंपार है। वे आदि भी हैं, अनंत भी। संहार के देवता होकर भी वे करुणा और प्रेम के प्रतीक हैं। उनके बिना सृष्टि अधूरी है और उनके बिना जीवन अधूरा। आज हम उस पावन पर्व की बात करने वाले हैं जो भगवान शिव को समर्पित है, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह भक्ति, तप और आत्मशुद्धि का महोत्सव है। यह वह रात है जब स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद धरा पर बरसता है। यह वह दिन है जब भक्तगण अपने आराध्य की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत का इतना महत्व क्यों है? क्यों इसे रखने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं? क्यों इस दिन का उल्लेख स्वयं शिव पुराण में किया गया है? इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कथा न केवल हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए हम महाशिवरात्रि की इस दिव्य यात्रा को प्रारंभ करें, जानें कि यह व्रत कैसे शुरू हुआ, इसकी महिमा क्या है और क्यों यह हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह एक प्रेरणा है जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह एक आध्यात्मिक उत्सव है जो हमें भगवान शिव की कृपा का अनुभव कराता है। यह वह पावन दिन है जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है, जब भक्तों की श्रद्धा अपनी पराकाष्ठा पर होती है और जब शिव शंकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व क्यों है? इस दिन को इतना शुभ क्यों माना जाता है? दरअसल महाशिवरात्रि वह रात है जब भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। यह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह शक्ति और शिव के अद्भुत संयोग का दिन था। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि जब भक्ति और शक्ति एक साथ आती हैं, तो जीवन में हर कठिनाई का समाधान संभव हो जाता है। इसके अलावा शिव पुराण में बताया गया है कि महाशिवरात्रि वह रात भी है जब भगवान शिव ने स्वयं को लिंग स्वरूप में प्रकट किया था। इस दिन उनकी महानता को स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने स्वीकार किया था। यही कारण है कि इस दिन शिवलिंग की विशेष पूजा की जाती है और यह व्रत इतना फलदायी माना जाता है। महाशिवरात्रि का एक और गूढ़ रहस्य है, यह आत्मज्ञान की रात है, मोक्ष की रात है। कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करता है, उपवास रखता है और रात भर जागरण करता है, तो उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के पापों का क्षय करते हैं और उन्हें नई ऊर्जा, नई शक्ति प्रदान करते हैं। शिव का स्वरूप केवल विनाश नहीं, बल्कि सृजन भी है। वे हमें सिखाते हैं कि पुराने को समाप्त किए बिना नए का निर्माण नहीं हो सकता। महाशिवरात्रि हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन की नकारात्मकता को त्याग कर एक नई शुरुआत करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें और अपनी अंतरात्मा को शिवमय बना लें। जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, जल और बेलपत्र अर्पित करता है और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, उसे शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव स्वयं कैलाश से उतरकर अपने भक्तों के बीच आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके कष्ट दूर हों और आपके मन में स्थिरता आए, तो महाशिवरात्रि से बड़ा कोई अवसर नहीं। यह केवल एक पर्व नहीं, यह जीवन को बदलने का अवसर है। आज हम महाशिवरात्रि व्रत की उत्पत्ति की पौराणिक कथा सुनने जा रहे हैं। यह कथा न केवल रोचक है, बल्कि इसमें छिपा गहरा संदेश हमारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का मार्ग भी दिखाता है। पुराणों में वर्णित है कि महाशिवरात्रि व्रत का महत्व देवताओं, अर्षियों और महान तपस्वियों ने स्वयं अनुभव किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह व्रत कब और कैसे शुरू हुआ? किसने सबसे पहले इसे किया और क्यों? इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु,
ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो सकता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, महाशिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने वाला कोई भी भक्त न केवल इस जन्म में सुख समृद्धि प्राप्त करता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी शिवलोक में स्थान पाता है। माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत क्यों है? तब भगवान शिव ने एक पुरानी कथा सुनाई, जिससे इस व्रत का महत्व प्रमाणित हुआ। बहुत समय पहले एक गरीब शिकारी था, जो जंगल में शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल शिकारी एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। जिस पेड़ पर वह बैठा था, वह कोई साधारण वृक्ष नहीं था, बल्कि बिल्व वृक्ष था, जिसे भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। रात गहराती गई और शिकारी वहां बैठा बैठा ठंड से कांपने लगा। समय बिताने के लिए वह अनजाने में ही पेड़ की टहनियों को तोड़कर नीचे गिराने लगा। ठीक उसी स्थान पर एक शिवलिंग स्थापित था, जिसे शिकारी नहीं देख सका। जैसे जैसे वह बिल्व पत्र और जल की बूंदें नीचे गिरा रहा था, वैसे वैसे अनजाने में ही भगवान शिव की पूजा होती जा रही थी। रात्रि बीतते बीतते एक हिरण वहां पानी पीने आया। शिकारी ने जैसे ही धनुष उठाया, उस हिरण ने उसे देखा और कहा, हे शिकारी, मुझे अभी मत मारो, मुझे अपने बच्चों को अंतिम बार देख लेने दो, फिर मैं स्वयं लौट आऊंगा। शिकारी को उस हिरण की बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन जाने क्यों उसने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण वहां आया। शिकारी ने उस पर भी निशाना साधा, लेकिन उसने भी यही प्रार्थना की और शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। यह क्रम पूरी रात चलता रहा और शिकारी ने एक भी प्राणी का वध नहीं किया। सुबह होते होते उसका मन बदलने लगा। उसे समझ में आया कि जीवन केवल हिंसा नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम से भी जिया जा सकता है। उसके हृदय में करुणा का संचार हुआ, उसकी आत्मा जागृत हुई। यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ, क्योंकि उसने अनजाने में ही शिवरात्रि व्रत के सारे नियमों का पालन कर लिया था। रात भर जागरण किया, शिवलिंग की पूजा की, उपवास रखा और जीवों पर दया दिखाई। जैसे ही सूरज उगा, भगवान शिव प्रकट हुए और शिकारी से बोले, वत्स, तूने अनजाने में ही मेरी आराधना की है। तेरी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। जा, तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी और तेरा जीवन धन्य होगा। शिकारी ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। उसने वचन दिया कि वह अब हिंसा का त्याग करेगा और सच्चे प्रेम व भक्ति के मार्ग पर चलेगा। यही कथा महाशिवरात्रि के व्रत की उत्पत्ति की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि चाहे हम जाने अनजाने ही सही, अगर हमारी नीयत शुद्ध है और हम सच्चे हृदय से शिव की आराधना करते हैं, तो वे हमें जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर अवश्य ले जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न केवल हमें आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति में शक्ति है, श्रद्धा में सामर्थ्य है और भगवान शिव की कृपा से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। तो आइए हम भी इस व्रत को श्रद्धा और प्रेम से करें और अपने जीवन को शिवमय बना लें। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि की पावन व्रत कथा, जो हमें सिखाती है कि भगवान शिव कितने दयालु और कृपालु हैं। उनकी भक्ति से जीवन के सबसे बड़े संकट भी टल सकते हैं और अज्ञानता का अंधकार मिट सकता है। इस कथा को सुनने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कहानी प्राचीन समय की है। एक नगर में एक शिकारी रहता था, जिसका नाम गुरुधन था। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जंगल में जाकर शिकार करता था और जीवों का वध करता था। हिंसा उसके जीवन का हिस्सा थी और उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वह कितने जीवों को मारकर अपने पापों का बोझ बढ़ा रहा है। एक दिन वह हमेशा की तरह शिकार करने के लिए जंगल में गया, लेकिन उस दिन उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई भी शिकार उसके हाथ नहीं लगा। भूख प्यास से व्याकुल गुरुधन एक तालाब के पास पहुंचा, जहां उसे एक ऊंचा बेल वृक्ष दिखाई दिया।
उसने सोचा कि वह इस पेड़ पर चढ़कर रात बिताएगा और सुबह होते ही शिकार करेगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे भगवान शिव का एक पुराना शिवलिंग स्थापित था। शिकारी ने जैसे ही पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, कुछ पत्ते और पानी की बूंदें अनजाने में शिवलिंग पर गिर गईं और यहीं से उसकी शिव पूजा प्रारंभ हो गई। रात के पहले पहर में एक हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने तुरंत धनुष उठाया और तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी ने करुणा से कहा, हे शिकारी, मैं एक मां हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे जंगल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाने दो। मैं वचन देती हूं कि उन्हें अंतिम बार देखकर लौट आऊंगी और तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जाने क्यों उसका हृदय पिघल गया और उसने उसे जाने दिया। रात के दूसरे पहर में एक दूसरी हिरनी वहां आई। शिकारी ने फिर तीर उठाया, लेकिन वह हिरनी भी गिड़गिड़ाते हुए बोली, हे शिकारी, मुझे अपने परिवार से एक बार मिलने दो। मैं वापस आऊंगी और तुम्हारे हाथों अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगी। शिकारी ने कुछ सोचकर उसे भी जाने दिया। रात के तीसरे पहर में एक सुंदर हिरण वहां आया। शिकारी ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह बोला, हे शिकारी, मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे बस एक बार उनसे मिलने दो, फिर मैं स्वयं लौट आऊंगा। अब शिकारी का मन विचलित होने लगा। वह सोचने लगा, क्या वास्तव में ये पशु मेरे पास लौट कर आएंगे? क्या इनका प्रेम इतना सच्चा है? रात के चौथे और अंतिम पहर में वह हिरण और उसकी पूरी परिवार वहां आ गई। शिकारी यह देखकर स्तब्ध रह गया। हिरणों ने कहा, हम अपने वचन के अनुसार लौट आए हैं, अब तुम हमें मार सकते हो। शिकारी के हाथ से धनुष गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने जीवन में पहली बार करुणा और सच्चे प्रेम का अनुभव किया। वह समझ गया कि हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया और अपने पुराने जीवन को त्यागने का संकल्प लिया। तभी अचानक भगवान शिव वहां प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत कर लिया। तुमने पूरे दिन उपवास रखा, बेलपत्र और जल चढ़ाया, रात भर जागरण किया और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे मन में करुणा जागी। यही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिकारी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आपने मुझ जैसे पापी को भी क्षमा कर दिया। अब से मैं हिंसा छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलूंगा और आपकी भक्ति करूंगा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। शिकारी ने नया जीवन शुरू किया और सच्चे भक्तों में गिना जाने लगा। यही है महाशिवरात्रि की व्रत कथा। यह हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी पापी क्यों ना हों, यदि हम सच्चे हृदय से शिव की शरण में आ जाते हैं तो वे हमें स्वीकार कर लेते हैं। उनके द्वार हर किसी के लिए खुले हैं। इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत केवल उपवास करने या जागरण करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का अवसर है। यह अहंकार, क्रोध और बुरी आदतों का त्याग करने का दिन है। तो आइए, इस महाशिवरात्रि पर हम भी अपने भीतर के अज्ञान, क्रोध और पाप को त्याग कर शिवमय हो जाए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। महाशिवरात्रि की कथा केवल एक कहानी नहीं है। यह एक गहरी सीख, एक आध्यात्मिक संदेश और जीवन को सही दिशा में ले जाने वाली प्रेरणा है। यह हमें बताती है कि भक्ति का मार्ग हमेशा खुला है, चाहे हम जीवन में कितनी भी गलतियां कर चुके हों। भगवान शिव की कृपा अपार है और उनका द्वार हर किसी के लिए खुला है, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, भक्त हो या पापी। शिकारी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में बदलाव कभी भी आ सकता है। एक व्यक्ति जिसने पूरा जीवन हिंसा में बिता दिया, वह भी एक रात में शिव भक्त बन सकता है। यह हमें बताती है कि भगवान शिव केवल उन लोगों को स्वीकार नहीं करते जो पहले से ही पुण्य आत्माएं हैं, बल्कि वे उन लोगों को भी अपनाते हैं जो सच्चे हृदय से प्रायश्चित करते हैं। लेकिन क्या केवल शिवरात्रि का व्रत रखने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं? क्या केवल उपवास और पूजा करने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है? नहीं, इस कथा का गहरा अर्थ इससे कहीं अधिक है। पहला संदेश,
सच्ची भक्ति हृदय से होती है, न कि केवल परंपराओं से। शिकारी ने अनजाने में भगवान शिव की पूजा कर ली, बिल्व पत्र चढ़ाए, जल अर्पित किया, रात भर जागरण किया। लेकिन असली पूजा तब हुई जब उसके हृदय में करुणा जागी, जब उसने हिंसा का त्याग किया। इसी तरह यदि हम केवल रीति रिवाजों का पालन करें लेकिन हमारे भीतर प्रेम, दया और श्रद्धा न हो तो वह पूजा अधूरी रह जाती है। दूसरा संदेश, करुणा और अहिंसा ही शिव की सच्ची भक्ति है। शिकारी ने पहली बार किसी के प्रति दया दिखाई। उसने सोचा कि अगर पशु भी वचन निभा सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, तो मनुष्य होकर उसे क्यों नहीं करना चाहिए। इसी तरह भगवान शिव भी हमसे यही चाहते हैं, हमारे हृदय में प्रेम, करुणा और दया हो। तीसरा संदेश, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना ही शिव की राह है। शिकारी अज्ञान में जी रहा था, उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब उसने शिव की कृपा से सच्चाई को पहचाना तो उसने अपने पूरे जीवन को बदल दिया। यह हमें सिखाता है कि यदि हम गलत राह पर भी चल रहे हैं लेकिन एक दिन हमें सही मार्ग का ज्ञान हो जाए तो हमें तुरंत उसे अपनाना चाहिए। शिव हमेशा अपने भक्तों को सही दिशा में ले जाते हैं। चौथा संदेश, शिवरात्रि का महत्व केवल उपवास नहीं, आत्मचिंतन भी है। हम उपवास तो रखते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं? शिवरात्रि केवल शरीर को तपाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को निर्मल करने का अवसर है। इस दिन हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, अपनी बुरी आदतों को त्यागने का संकल्प लेना चाहिए और एक नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। पांचवा संदेश, भगवान शिव किसी भेदभाव को नहीं मानते। वह न राजा को बड़ा मानते हैं, न गरीब को छोटा। उनके लिए हर भक्त समान है। वह हमें जाति, धर्म, वर्ग या समाज के बंधनों से मुक्त रहने की सीख देते हैं। उनके लिए केवल एक चीज महत्वपूर्ण है, सच्ची श्रद्धा और निष्कलंक प्रेम। इसलिए महाशिवरात्रि पर केवल उपवास ही न करें, बल्कि भगवान शिव के इन संदेशों को भी अपने जीवन में अपनाएं। जीवन में कोई भी बाधा हो, कोई भी दुख हो, यदि मन में शिव का नाम बसा हो तो हर समस्या का समाधान संभव है। तो आइए इस महाशिवरात्रि पर हम भी अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करें, अपने मन को शिवमय करें और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर है। इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाते हैं और जो कोई सच्चे मन से व्रत रखता है उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत को सही विधि से कैसे किया जाए? आज हम महाशिवरात्रि व्रत की संपूर्ण विधि को विस्तार से समझेंगे ताकि आप भी इस पावन दिन का पूरा लाभ उठा सकें। 1. व्रत का संकल्प और तैयारी। महाशिवरात्रि का व्रत करने के लिए भक्त को एक दिन पहले यानी त्रयोदशी तिथि की रात को ही सात्विक भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए, हे प्रभु शिव, मैं आपके आशीर्वाद से इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करूंगा। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझे आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें। संकल्प लेने के बाद मन को शांत रखें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। इस व्रत का उद्देश्य केवल उपवास करना नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि करना भी है। 2. ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर स्नान करें। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, क्योंकि यह विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। स्नान के बाद साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान शिव के ध्यान में लीन हो जाए। 3. शिवलिंग का पूजन करें। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो शिव मंदिर जाएं और वहां भगवान शिव की पूजा करें। यदि घर पर पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग को गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और चीनी से अभिषेक करें, जिसे पंचामृत कहा जाता है। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं और बिल्व पत्र, धतूरा, भांग और सफेद फूल अर्पित करें। याद रखें, शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते कभी न चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी माता को भगवान विष्णु के लिए समर्पित माना जाता है। 4. महाशिवरात्रि मंत्रों का जाप करें।
पूजा के दौरान निम्न मंत्रों का जाप करें, क्योंकि ये मंत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। एयूएम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र है जो शिव भक्ति का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इन मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन की सभी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। 5. पूरे दिन उपवास रखें। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन अन्न ग्रहण न करें और केवल फलाहार पर रहें। यदि संभव हो तो निर्जल उपवास रखें, लेकिन यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो दूध, फल और हल्के सात्विक भोजन का सेवन करें। इस व्रत का असली उद्देश्य केवल शरीर को तपाना नहीं, बल्कि मन को भी संयमित करना है। इस दिन क्रोध, अहंकार और बुरे विचारों से बचें और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का ध्यान करें। 6. 4 प्रहर की पूजा करें। महाशिवरात्रि की रात को विशेष रूप से जागरण करने और 4 प्रहर की पूजा करने का विधान है। पहला प्रहर दूध से अभिषेक करें और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दूसरा प्रहर दही से अभिषेक करें और रुद्राष्टकम का पाठ करें। तीसरा प्रहर घी से अभिषेक करें और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। चौथा प्रहर शहद से अभिषेक करें और भगवान शिव की आरती करें। प्रत्येक प्रहर की पूजा के बाद भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। 7. रात भर जागरण करें। महाशिवरात्रि की रात को जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान शिव कथा, भजन, कीर्तन और मंत्र जाप करें। जागरण का अर्थ है अज्ञान से जागना, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। 8. ब्रह्म मुहूर्त में पारण करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें, फिर ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान दें। उसके बाद फल या हल्के भोजन के साथ व्रत खोलें। 9. महाशिवरात्रि व्रत के लाभ। यह व्रत करने से जीवन में अनेक शुभ फल प्राप्त होते हैं। सभी पापों का नाश होता है, मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान शिव की कृपा से सभी कष्ट और बाधाएं समाप्त होती हैं। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। डन। निष्कर्ष, शिव भक्ति से जीवन धन्य बनाएं। महाशिवरात्रि का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उत्थान का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि संयम, भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना करने से जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं रह सकती। तो आइए इस महाशिवरात्रि पर पूरे मन और श्रद्धा के साथ व्रत करें, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को शिवमय बना लें। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा और उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करना अनंत पुण्य प्रदान करता है और जीवन के समस्त कष्टों का नाश करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुद्राभिषेक का विशेष महत्व क्या है और इसे करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं? आज हम समझेंगे कि रुद्राभिषेक क्या है, इसे कैसे किया जाता है और क्यों यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। 1. रुद्राभिषेक क्या है? रुद्राभिषेक भगवान शिव का एक अत्यंत प्रभावशाली और पवित्र अनुष्ठान है, जिसमें विशेष मंत्रों और सामग्रियों के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। रुद्र भगवान शिव का एक विशेष नाम है और अभिषेक का अर्थ होता है स्नान या पवित्र जल से नहाना। जब हम वेदों और शास्त्रों में वर्णित मंत्रों के साथ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। 2. रुद्राभिषेक का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि रुद्राभिषेक करने से न केवल व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं, बल्कि उसका भाग्य भी चमक उठता है। यह विधि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम साधन है। यह जीवन के संकटों को दूर करता है, धन, समृद्धि और शांति प्रदान करता है, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को समाप्त करता है, पारिवारिक कलह और रोगों से मुक्ति दिलाता है। भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। 3. रुद्राभिषेक की विधि। रुद्राभिषेक को शास्त्रों के अनुसार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसे करने के लिए हमें श्रद्धा और भक्ति के साथ निम्नलिखित सामग्री तैयार करनी चाहिए।
गंगा जल या पवित्र जल दूध, दही, घी, शहद और चीनी। पंचामृत बिल्वपत्र, बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफेद फूल चंदन, भस्म और धूप दीप। शुद्ध फल और मिठाई। अब जानते हैं कि इसे करने की विधि क्या है। 4. रुद्राभिषेक की प्रक्रिया। 1. संकल्प और ध्यान। सबसे पहले शिवलिंग के समक्ष बैठकर संकल्प लें। हे भगवान रुद्र, मैं इस रुद्राभिषेक को आपके आशीर्वाद से कर रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें और AUM नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। 2. जल और गंगा जल से अभिषेक। शिवलिंग पर सबसे पहले गंगा जल चढ़ाए, क्योंकि गंगा जल से अभिषेक करने से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। 3. पंचामृत से अभिषेक। अब पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और चीनी से शिवलिंग को स्नान कराएं। पंचामृत से अभिषेक करने का अर्थ है भगवान शिव को हमारे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के मधुर भाव अर्पित करना। 4. बिल्वपत्र और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बिल्वपत्र, सफेद फूल, धतूरा और भांग अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है कि बिल्वपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 5. महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ। अब रुद्राभिषेक का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, मंत्रों का जाप। सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। 6. भस्म और चंदन अर्पित करें। अब शिवलिंग पर भस्म और चंदन का लेप करें। भस्म भगवान शिव की पवित्रता और त्याग का प्रतीक है और इसे अर्पित करने से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। 7. आरती और प्रार्थना करें। अब भगवान शिव की आरती करें और उन्हें मन ही मन अपनी प्रार्थना अर्पित करें। आरती के दौरान भक्त AUM जय शिव ओंकारा का गुणगान करें और अपने परिवार, समाज और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद मांगे। 5. रुद्राभिषेक के लाभ। भगवान शिव को रुद्राभिषेक अति प्रिय है और इसे करने से कई अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शत्रु बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य का नाश होता है। मन को शुद्धता और आत्मबल प्राप्त होता है। गंभीर रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। महाशिवरात्रि का नाम सुनते ही हमारे मन में भगवान शिव की दिव्य छवि उभरती है। यह पर्व केवल व्रत और पूजा का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। इस दिन की सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है रात्रि जागरण, यानी पूरी रात जागकर भगवान शिव का ध्यान और आराधना करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जागरण का इतना अधिक महत्व क्यों है? आज हम महाशिवरात्रि की रात्रि साधना, जागरण की महिमा और इसके गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को विस्तार से समझेंगे। 1. महाशिवरात्रि। एक दिव्य रात्रि। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात्रि अत्यंत शुभ और ऊर्जावान होती है। यह वह रात है जब भगवान शिव स्वयं सृष्टि में अपनी दिव्य ऊर्जा का संचार करते हैं। यह वह रात है जब साधक अपनी भक्ति और साधना के द्वारा शिव के परम आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है कि जो भक्त इस रात्रि को जागकर भगवान शिव का ध्यान करता है, उसे समस्त लोकों में विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। 2. जागरण का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। हमारे शरीर और मन पर इस रात जागने के कई गहरे प्रभाव होते हैं। ऊर्जा का प्रवाह। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। इस दौरान जागकर साधना करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चेतना का जागरण। यह रात आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि की रात होती है। जब हम इस रात को जागते हैं और शिव की आराधना करते हैं तो हमारे भीतर आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। मन और शरीर का संतुलन। योग और ध्यान करने वालों के लिए यह रात अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जागरण के दौरान की गई ध्यान साधना से शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित होता है। 3. रात्रि जागरण की पौराणिक कथा। शास्त्रों में एक सुंदर कथा आती है। एक बार एक निर्धन शिकारी
जंगल में शिकार के लिए गया, लेकिन दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और थकान से व्याकुल वो एक बेल वृक्ष के नीचे रुक गया। रात होने लगी और शिकारी को भय सताने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर उस पर हमला न कर दे। डर के मारे वह पूरी रात जागता रहा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जिसे वह देख नहीं पाया, लेकिन पूरी रात बेल वृक्ष के पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे और शिकारी अनजाने में एयूएम नमः शिवाय का जाप भी करता रहा। सुबह होते ही भगवान शिव प्रकट हुए और उस शिकारी को आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, तुमने अनजाने में मेरी आराधना कर ली और रात्रि जागरण भी किया, इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शिवरात्रि की रात को जागना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान शिव की असीम कृपा पाने का अवसर है। 4. रात्रि जागरण की विधि। महाशिवरात्रि के दौरान जागरण केवल रात भर जागने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है जिसे विधिपूर्वक करना चाहिए। 1. 4 प्रहर की पूजा। इस रात को 4 भागों में बांटा जाता है और हर प्रहर में विशेष पूजा की जाती है। पहला प्रहर, भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक करें। दूसरा प्रहर, शिव मंत्रों का जाप करें। तीसरा प्रहर, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। चौथा प्रहर, शिव चालीसा और आरती करें। 2. भजन कीर्तन और मंत्र जाप। रात्रि जागरण के दौरान शिव भजनों का गुणगान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करें। 3. ध्यान और योग। इस रात ध्यान और योग करने से आत्मशुद्धि होती है। भगवान शिव ध्यान के देवता हैं, इसलिए इस विशेष रात को ध्यान करके अपनी आत्मा को शिवमय करें। 5. जागरण के लाभ। जो भी भक्त महाशिवरात्रि की रात को जागरण करता है, उसे कई आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ प्राप्त होते हैं। पापों का नाश। यह जागरण हमारे सभी पापों को समाप्त कर देता है। कठिनाइयों से मुक्ति। जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। आध्यात्मिक उन्नति। यह रात साधकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होती है। परिवार में सुख शांति। भगवान शिव की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। जो भक्त इस रात्रि को जागकर शिव की आराधना करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जागरण से जीवन को दिव्यता प्रदान करें। महाशिवरात्रि का जागरण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मा की शुद्धि का दिव्य अवसर है। यह हमें अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करने और प्रकाश की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाता है। तो आइए इस महाशिवरात्रि पर हम भी जागरण करें, भगवान शिव की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर लें। महाशिवरात्रि केवल उपवास, पूजा और जागरण का पर्व नहीं है, बल्कि यह उस अनंत ऊर्जा से जुड़ने का अवसर है जो भगवान शिव के दिव्य मंत्रों के माध्यम से प्रवाहित होती है। शिव मंत्रों की शक्ति इतनी अद्भुत होती है कि इनके उच्चारण मात्र से हमारे जीवन की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और हमें शिवत्व की अनुभूति होती है। आज हम समझेंगे कि शिव मंत्रों का क्या महत्व है, इनका जाप कैसे किया जाना चाहिए और इनसे हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। 1. शिव मंत्रों का दिव्य रहस्य। भगवान शिव को नादेश्वर कहा जाता है, यानी ध्वनि और स्पंदन के स्वामी। शिव के मंत्र न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रभावी हैं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इनका विशेष महत्व है। स्वास्थ्य में सुधार। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से रोगों से बचाव होता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। इन मंत्रों के कंपन से हमारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। कर्मों का शुद्धिकरण। शिव मंत्रों का जाप करने से पिछले जन्मों के दोष और इस जन्म के पापों का नाश होता है। सफलता और समृद्धि। जो व्यक्ति शिव मंत्रों का नियमित जाप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव मंत्रों का जाप करना हमारे जीवन को दिव्यता और शांति से भर सकता है। यह केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि साक्षात भगवान शिव का आह्वान है। तो आइए
इस महाशिवरात्रि पर AUM नमः शिवाय का निरंतर जाप करें, शिव की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को शिवमय बना लें। बोलिए हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर शिव की कृपा प्राप्त करने के उपाय। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में अपार महत्व रखता है, क्योंकि यह वह दिन है जब हम भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने के सर्वोत्तम उपायों को समझ सकते हैं और उनका पालन कर सकते हैं। इस दिन के विशेष व्रत, पूजा और साधनाएं न केवल हमें आशीर्वाद देती हैं, बल्कि हमारे जीवन को दिव्य बनाती हैं। तो आज हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिव की कृपा प्राप्त करने के कौन से प्रभावी उपाय हैं। 1. शिवलिंग का पूजन। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन अत्यंत फलदायी होता है। भगवान शिव का शिवलिंग रूप में पूजन करने से व्यक्ति के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और उसकी किस्मत बदल जाती है। शिवलिंग पूजन की विधि। सबसे पहले व्रती अपनी शुद्धता बनाए रखें। मन, वचन और क्रिया से भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखें। शुद्ध जल, दूध, दही, घी और शहद का पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करें। बिल्व पत्र अर्पित करें और उनके ऊपर फूल चढ़ाएं। AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह साधना विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और यह उपासक के सभी दुखों और कष्टों को समाप्त कर देता है। रुद्राभिषेक एक और महत्वपूर्ण उपाय है, जिससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली पूजा है, जिसे विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है। इस पूजा से न केवल व्यक्ति के शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, बल्कि उसकी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। रुद्राभिषेक की विधि। रुद्राभिषेक के लिए शुद्ध जल, पंचामृत और गंगा जल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रुद्राष्टाध्यायी और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाता है। रुद्राभिषेक से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आती है और सभी प्रकार के रोग और संकट दूर होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उपवास करना और व्रत का पालन करना शिव की कृपा प्राप्त करने का एक विशेष उपाय है। यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का दिन होता है। व्रत के दौरान पूरे दिन केवल फलाहार करें और पूरे दिन का ध्यान शिव के प्रति समर्पण में रखें। रात्रि में जागरण करके शिव की उपासना करें। हर प्रहर में भगवान शिव की पूजा करें और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। व्रत रखने से व्यक्ति का मानसिक शुद्धिकरण होता है और वह परम शिव से जुड़ने में सक्षम होता है। इस दिन किया गया व्रत जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और शांति की प्राप्ति का कारण बनता है। शिव मंत्रों का जाप। शिव मंत्रों का जाप महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। शिव के मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, जो व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूरा करती है और उसे मानसिक शांति प्रदान करती है। महामृत्युंजय मंत्र। AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। पंचाक्षरी मंत्र। AUM नमः शिवाय। इन मंत्रों का उच्चारण नियमित रूप से करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। भगवान शिव को बिल्व पत्र अत्यधिक प्रिय हैं और महाशिवरात्रि के दिन इन्हें अर्पित करना विशेष महत्व रखता है। बिल्व पत्र अर्पित करने से भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा भांग और धतूरा का भी अर्पण भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इन वस्तुओं का अर्पण करना हमें मानसिक शांति और भगवान शिव के अनंत आशीर्वाद की प्राप्ति कराता है। 6. रात्रि जागरण और शिव की उपासना। महाशिवरात्रि की रात जागकर शिव की उपासना करना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। रात्रि जागरण से हमें भगवान शिव के नजदीक जाने का अवसर मिलता है। इस समय की गए मंत्र जाप, पूजा और ध्यान से हमारी आत्मा शिव से जुड़ जाती है और हम जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस रात को पूरे मनोयोग से शिव की उपासना करें, भजन कीर्तन करें और शिव के दिव्य रूप का ध्यान करें।
इस जागरण से शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में समृद्धि और शांति आती है। शिव भजन और शिव स्तुतियों का गायन महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से लाभकारी होता है। जब हम शिव के भजनों का गान करते हैं तो हमारी आत्मा में शिव की उपस्थिति महसूस होती है। आप एयुएम जय, शिव ओंकारा, शिव तांडव स्तोत्र या रुद्राष्टाध्यायी का गायन कर सकते हैं। इस भजन कीर्तन से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। शिवलिंग का जल से प्रक्षालन और स्नान करना भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। जल के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और समृद्धि का वास होता है। शिवलिंग के स्नान की विधि: शुद्ध जल, दूध, दही, घी और शहद से शिवलिंग का स्नान करें। इस प्रक्रिया को संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से करें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें और एयुएम नमः शिवाय का जाप करें। 9. सच्ची भक्ति और समर्पण। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के सबसे प्रमुख उपायों में से एक है सच्ची भक्ति और समर्पण। भगवान शिव उन भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी उपासना करते हैं। इस दिन अपनी आत्मा को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करें और उन्हें अपने दिल की आवाज सुनने का अवसर दें। महाशिवरात्रि का यह पावन अवसर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय है। इस दिन किए गए सभी उपायों से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने से सभी दुखों का नाश होता है और हमारी आत्मा को दिव्यता प्राप्त होती है। इस महाशिवरात्रि पर हम सभी मिलकर भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को संपूर्ण रूप से बदल लें। बोलिए हर हर महादेव।